जहाँ पे सर्वेक्षण चल रहा है, हाँ नया सर्वेक्षण चल रहा है, जैसे बेगूसराय में चल रहा है सर। हाँ 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 हाँ, जितना सर्वेक्षण हो गया है हाँ। उसके बाद मान लिया कि उसको फिर से पुनः सर्वेक्षण करना है या कुछ त्रुटि आ नहीं, गया है। पुराने उसमें यही करना होगा कि पिछला जो काम किया हुआ है वो अगर सही स्थिति में आपको मिलता है तो उसको आप टेक ओवर करेंगे और वहां के बाद काम में स्टार्ट करेंगे। अगर उसमें कुछ दिक्कत होगी या उसमें कोई फॉल्ट पाया जाएगा तो उसको ठीक किया जाएगा अकॉर्डिंग टू रूल एंड गाइडेंस। ओके, थैंक यू सर। सर और एक क्वेश्चन और था। हाँ बोलिए। ये कल से थोड़ा सर प्रॉब्लम चल रहा है हाँ 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 कि बोलिए। रकबा क्या होता है सर? जैसे रकबा राधा। रकबा मेजरमेंट होता है किसी लैंड का। रकबा मीन्स की व्हाट इज द एरिया ऑफ लैंड। जैसे होता है ना कि एक ओके। कट्ठे का रकबा है। रकबा किसी जमीन का रकबा एक कट्ठा है। जैसे आम बोलचाल की भाषा में हम लोग कहते हैं या एक डिसमिल है, 1 एकड़ है, दैट इज रकबा। अच्छा सर स्मॉलेस्ट यूनिट क्या होगा सर? सर मैं स्मॉलेस्ट दीपू यूनिट गुप्ता बोल रकबा रहा हूँ में, सर। हाँ स्मॉलेस्ट यस। यूनिट जो होगा वो सर्वे का यूनिट जो होता है खेसरा होता है स्मॉलेस्ट यूनिट। दिस इज प्लॉट। जी 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 प्लॉट कोई ऐसा प्लॉट जी जिसकी एक अपनी बाउंड्री हो और वो जो, जी हाँ, वो किसी एक व्यक्ति के ओनरशिप में हो, उसको हम लोग खेसरा कहते हैं। वो जी स्मॉलेस्ट यूनिट होती है सर। सर्वे की, सबसे जी स्मॉलेस्ट यूनिट है। ऐसे सर्वे करने की यूनिट गांव होती है, विलेज। जी पंजाबी हिंदू है। सर मैं मंगलम बोल रहा हूँ। जी बोलिए। यस सर एज पर आर्टिकल मटेरियल 81 इसमें हम देख रहे हैं कि ये जो अधिनियम है 2011 फिर 12 फिर 17 हाँ और लेटेस्ट अमेंडमेंट 19, हाँ 2019। 19, हाँ तो हम लोग कोई भी जब वहाँ पे जांच करेंगे इंस्पेक्शन करेंगे तो इन कंजंक्शन विद ये सारे अधिनियम को देख के हाँ करना हाँ हाँ। ये अमेंड होने के बाद कोई भी एक्ट या रूल अमेंड होता है तो अमेंडमेंट में जो कुछ भी इंकॉर्पोरेट उसमें किया जाता है वो उसका पार्ट हो जाता है। वो जो है वो ओरिजिनल का एक पार्ट बन जाता है। 2011 के एक्ट में 2017 और में अमेंड किया गया था। एक बार 12 में माइनर किया गया था। आप सभी लोग हेलो सुन सर। लीजिए। हाँ यस सर जरीब का यूज हम लोग मेजरमेंट के लिए करते हैं। हाँ। तो सर अभी के समय में हेलो टेक्नोलॉजी है। हाँ हाँ सुनिएगा। हमारे पास जो मॉडर्न टेक्नोलॉजी है सर, हाँ हाँ उसमें जो पहले हम जरीब का यूज करते थे मेजरमेंट हाँ करने के लिए हाँ टैंक का, तो हाँ। अभी सर उसका यूज 60 मिनट का या टेक्नोलॉजी को अपनाना है? नहीं अभी आपके द्वारा यूज किया जाना है वो है ईटीएस के द्वारा यूज किया जाना है। लेकिन बहुत सारी ऐसी जगह मिलेगी जहां पर आपका ईटीएस यूज करने लायक नहीं होगा। जैसे मान लिया कि कहीं पर आपको जो है फॉरेस्ट एरिया मिलता है या कहीं पर जो है बगीचा वाला एरिया मिलता है जहां पर के ऑब्स्टेकल्स मौजूद हो वहां पर, और जहां पर उसका प्रिज्म जो है वो काम करने की स्थिति में नहीं हो ईटीएस का, तो वैसी जगहों पर मैनुअली जब मेजरमेंट करने की बारी आएगी तब उस समय में जरीब और फीता का टेप की जरूरत पड़ेगी। अच्छा अच्छा सर। हाँ ओके सर, ओके सर, थैंक यू। थैंक यू। सर मैं अनंत कुमार बोल रहा हूँ। जी बोलिए। सर मैं कल से मेरी ऑफिस चालू हो गई है। अच्छा, नहीं तो आप मैं अपनी सुविधा रिमोट से अनुसार, हाँ आप अपनी सुविधा अनुसार देख लीजिए कि आप क्या कर सकते हैं। हाँ तो मतलब अगर इसमें अटेंड नहीं करेंगे तो क्या कर सकते हैं? नहीं तो ऐसा नेक्स्ट कुछ नहीं है। आप अपनी सुविधा अनुसार डिसीजन ले सकते हैं। ओके, क्योंकि कल हाँ जी। से ही चालू हो गई है सर ऑफिस रिमोट से। नहीं आप जब आपको समय मिले तो आप विजिट करते रहिए। ये आपके अपडेशन के लिए किया जा रहा है, ये आपको रिफ्रेश किया जा रहा है और आपके नॉलेज को इनहांस करने के लिए किया जा रहा है। थैंक यू सर, थैंक यू थैंक यू। जो गया था दिलवाल, तो बीजेपी था जिसके पास अरेस्ट वारंट था मिलिट्री वाला को गिरफ्तार करने के लिए, तो डीएसपी को गोली मार दिया गया था। हेलो। हाँ हेलो बोलिए। सर मैं रितु शुक्ला बोल रही हूँ। जी बोलिए। प्रारूप प्रकाशन और अंतिम प्रकाशन में सर क्या अंतर होता है? प्रारूप प्रकाशन इज द ड्राफ्ट पब्लिकेशन है।
कोई भी चीज बनती है, जब हम लोग रिकॉर्ड ऑफ राइट बनाते हैं या मैप बनाते हैं सर्वे के क्रम में, तो उसको पहली बार उसका एक ड्राफ्ट बनाते हैं और ड्राफ्ट बना करके उसको पब्लिश करते हैं फॉर द कंप्लेन एंड ऑब्जेक्शंस इनवाइट करने के लिए। जब जो रैयत है जिनका हमने सर्वे किया उनसे ऑब्जेक्शन इनवाइट करने के लिए हम लोग मैप और रिकॉर्ड ऑफ राइट का एक ड्राफ्ट बना करके पब्लिक के में पब्लिश करते हैं और उस पर ऑब्जेक्शन इनवाइट करते हैं और ऑब्जेक्शन को ओमिट करके तब उसका हम लोग फाइनल ड्राफ्ट तैयार करते हैं। वही फाइनल आरओआर और मैप होता है। इसमें हम लोग दो बार हम लोग देते हैं। एक बार हम लोग फॉर्मेट 6 में बना करके लोगों को प्रपत्र खानापुरी पर्चा देते हैं, जिसको कि प्रपत्र 7 में देते हैं, और उसके आलोक में जो रैयत होते हैं वो ऑब्जेक्शन फाइल करते हैं और उनके द्वारा जितने भी ऑब्जेक्शन इनिशियल स्टेज में दिए जाते हैं उनको ओमिट करते हुए हम एक ड्राफ्ट तैयार करते हैं। इनिशियली ऑब्जेक्शन को ओमिट करते हुए एक ड्राफ्ट तैयार करते हैं और उसके बाद ड्राफ्ट तैयार करने के बाद फिर उस ड्राफ्ट पर ऑब्जेक्शन दिया जाता है और उस ड्राफ्ट को ओमिशन करके और तब उसका एक फाइनल ड्राफ्ट तैयार किया जाता है और तब उसका फाइनल पब्लिकेशन किया जाता है। ओके सर। मुझे ये पूछना था कि लोक भूमि, जो कि बिहार लोक भूमि, नियम 1956, लोक भूमि मीन्स गवर्नमेंट लैंड, ऐसी जमीन, ऐसी भूमि जो सरकार के स्वामित्व के अंतर्गत आती हो, या वैसी भूमि जो विगत सर्वेक्षण में जिसको सरकार की भूमि लोक भूमि दिखाया गया, जैसे गैर मजरूह आम जमीन, खास जमीन, उसको लोक भूमि कहते हैं। ये मतलब लोक भूमि को सरकारी भूमि माना जा सकता है? हाँ, लोक भूमि सरकारी भूमि ही है। लोक भूमि को माना नहीं जा सकता है, लोक भूमि को सरकारी भूमि ही मानते हैं हम लोग। वो रैयत से डिफरेंट है। रैयत को सेटल किया जाता है टर्म कंडीशन और लैंड के टाइप पर। वो टाइम टू टाइम उसमें जो कुछ कैटेगरी की जो जमीन है लोक भूमि की, उसमें कुछ कैटेगरी की जमीन को सेटल किया जाता है। सभी टाइप को नहीं सेटल किया जाता है, कुछ को सेटल किया जाता है। तो लोक भूमि ये सरकारी भूमि भी हो सकते हैं और रैयत भूमि भी हो सकता है अगर हाँ, नहीं सेटल किया जाता है रैयत को, सरकारी वो रैयत नहीं हो सकता है। लोक भूमि को एक सर्टेन टर्म कंडीशन पर रैयत को सेटल किया जाता है और उनको उसका सेल का पावर नहीं दिया जाता है, उनको केवल ओनरशिप दी जाती है फॉर सेटलमेंट एंड एग्रीकल्चर एंड सेटलमेंट पर्पज। हेलो। हाँ हेलो सर, मैं अनुतम कुमारी बोल रही हूँ। यस सर, ये जो असाइनमेंट फर्स्ट में जो असाइनमेंट दिया गया था उसमें सर लेट होने से असाइनमेंट नहीं, वो असाइनमेंट में एक जनरल रूल बनाया गया था कि लेट होने की बात नहीं है। टाइम में सबमिट करने का मतलब है कि आप इंटरेस्ट ले रहे हैं, आप सिंसियर हैं। अगर आप सिंसियर नहीं है, इंटरेस्ट नहीं ले रहे हैं, तो फिर आप अगले असाइनमेंट में फिर जो है सिंसियर होइए। इसके लिए जो है चूंकि इसमें सभी के लिए एक रूल बनाया गया है, इसलिए इसमें ऐसा कुछ नहीं है। तो नंबरिंग का क्या सर प्रावधान है उसमें? नंबरिंग का लेट वाले सबको 0 दिया गया था शुरू में फर्स्ट असाइनमेंट। अच्छा, तो उससे कोई दिक्कत नहीं ना है सर? नहीं, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है सर, थैंक यू। थैंक यू सर। मैं मिठुन मंडल बोल रहा हूँ। जी बोलिए। हाँ बोला जाए। सर पेडिग्री क्या है? पेडिग्री वंशावली हुई ना, ये पूछा भी गया था अभी क्वेश्चन थोड़ी देर पहले। पेडिग्री का मतलब क्या हुआ? वंशावली, जो आपके फॉर्मेट 3.1 में जो है, जो हायरार्की होती है किसी फैमिली ट्री जिसको कहा जाता है आम बोलचाल की भाषा में। क्वांटिटी कल ही मिल पा लिए थे। ओके सर, थैंक यू। हाँ नेक्स्ट। हाँ सर, मैम हेलो। हाँ बोलिए। हाँ बोलिए नीला। हाँ बात कर रहा हूँ। चलिए, ये ऑनलाइन ट्रेनिंग होने के बाद आपका ऑडियो क्लियर नहीं आ रहा है, प्लीज।
बोल रहा हूँ कि ऑनलाइन ट्रेनिंग होने के बाद क्या ऑफलाइन ट्रेनिंग भी होगी? हाँ, क्या ऑफलाइन भी ट्रेनिंग होगी। बहुत सारे ऐसी इश्यूज हैं, बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो कि ऑनलाइन में ही संभव नहीं है, उनको ऑफलाइन भी दिया जाएगा ट्रेनिंग। क्योंकि इसका एरिया बहुत वास्ट है और टेक्निकल भी है और टफ भी है, इसलिए ये सहूलियत के लिए है कि आपको जो है ट्रेनिंग जो है अच्छे से अच्छी दी जाए और बेहतर तरीके से आप समझ सकें चीजों को। जैसे सर बाकी सब चीजें सर ऑफलाइन ट्रेनिंग तो अभी लॉकडाउन होने के बाद डिसीजन, खुलने के बाद डिसीजन होगा। आप लोग को ज्वाइनिंग कराने के बाद उसका डिसीजन होगा। ओके सर, ज्वाइनिंग का क्या प्रोसीजर है सर? कब तक ज्वाइनिंग होगा? अभी लॉकडाउन के बारे में कुछ कहा नहीं जा सकता है, इसलिए अभी कुछ कहना मुश्किल। जब तक कम्युनिकेशन ऑल रेगुलर नहीं हो जाता है तब तक कुछ कहना मुश्किल है। ओके सर। और सर जो वर्किंग प्रोफेशनल हैं उनको क्या ज्वाइनिंग के टाइम में, जैसे जो वर्किंग मतलब है तो उसमें नोटिस जाएगा सर? हाँ, वर्किंग पीपल के साथ क्या प्रॉब्लम है? जैसे जो भी वर्किंग पीपल है सर, उनके जो एग्जिस्टिंग कंपनी है उसमें तो नोटिस पीरियड होता है। हाँ, रिजाइनेशन देने के बाद में दिन का काम कर रहा होता है, तो उस स्थिति में सर हमको यहाँ पर डेट ऑफ क्लियर नहीं है, तो हम लोग रिजाइन दे देंगे और उसका हाँ नोटिस पीरियड में आप आएंगे ना, नोटिस पीरियड में तो रह सकते हैं, आप आ सकते हैं। क्योंकि ये रिलीविंग सर्टिफिकेट मांगा गया है ना सर, डेट ज्वाइनिंग के टाइम में रिलीविंग सर्टिफिकेट जमा करना होगा। नहीं तो रिलीविंग होने के बाद भी तो एक नोटिस पीरियड होता है, एक लियन पीरियड होता ना है। कंपनी पर डिफर करता है, अलग अलग का अलग अलग पॉलिसी होता है। गवर्नमेंट सेक्टर में और प्राइवेट सेक्टर में सब में अलग अलग होता है। सर दीपक गुप्ता बोल रहा हूँ सर मैं। बात कर रहा हूँ। हाँ सर, वही सेम क्वेश्चन था मेरा कि जैसे रेजिग्नेशन के 1 महीने के बाद ही ये एक्सपीरियंस लेटर और रिलीविंग लेटर देते हैं हमें, तो इस तरह से ज्वाइनिंग के टाइम पे दोनों लेटर मस्ट है क्या कि उस टाइम पे देने ही देने? नहीं, ये सब आप लोग कृपया करके ये इस तरह के जितने भी क्वेश्चंस हैं ये मेल के थ्रू आप लोग क्वेश्चन करें तो ज्यादा अच्छा रहेगा। ठीक। Please all your doubts clearance about joining and resignation and experience please refer through mail। ठीक है सर, एक क्वेश्चन और था सर। हाँ बोलिए सर, दीपक गुप्ता बोल रहा हूँ। ये गुनिया क्या है? गुनिया एक टाइप का स्केल होता है, छोटा स्केल होता है जिससे कि नक्शे पर मेजरमेंट किया जाता है। मैप पर मेजरमेंट करने के लिए एक स्केल, छोटा स्केल होता है बिल्कुल, जो मेन इक्विपमेंट माना जाता है किसी भी जमीन का मेजरमेंट का, उसके थ्रू जो है मैप का मेजरमेंट किया जाता है इन कंपैरिजन टू लैंड। ठीक है सर, थैंक यू। सर हाँ बोलिए। हेलो सर। हाँ सर ऋतु शुक्ला बोल रही हूँ। सर डिग्री क्या होता है? डिग्री होता है कि कोर्ट के द्वारा जब किसी के पक्ष में जब कोई फैसला दिया जाता है, मान लिया किसी डिस्प्यूट के केस में किसी को डिग्री दी जाती है या कोई फैसला दिया जाता है, उसको डिग्री कहा जाता है। सर तौजा क्या है? तौजा नहीं होता है, तौजी होता है, तौजी नंबर होता है, तौजा नहीं होता है। पहले वर्ड क्लियर कीजिए, कहाँ से आप ले रही हैं वर्ड या कहाँ से आपने रेफरेंस लिया है? तौजी नंबर होता है जो पहले जमींदारी सिस्टम में होता था, तौजी नंबर दिया जाता था ग्राम के केस में। पिछले प्रीवियस जमींदारी सिस्टम के समय में ये क्रिएट किया गया था जमींदारों को। जैसे अभी हल्का नंबर वो गांव का नंबर होता है, वैसे तौजी नंबर होता था अलग अलग। हेलो सर, मैं छवि बात कर रही हूँ। जी बोलिए सर, ये जो हमें मार्क्स दिए जा रहे हैं अभी, इसका एग्जाम में कोई वेटेज भी दिया जाएगा क्या ऑनलाइन असाइनमेंट के मार्क्स को? नहीं ऐसा कोई वेटेज नहीं दिया जाएगा, लेकिन ये आपका जो है आपके उसको तय जरूर करेगा कि आपका परफॉर्मेंस कैसा है
शुरू से। सर तो जो फाइनल एग्जाम होंगे हमारे क्लियरिंग के बाद उसमें कोई वेटेज नहीं दिया जाएगा ना? नहीं, ऐसा कोई फाइनल एग्जामिनेशन नहीं होगा। ये थ्रू जो है असेसमेंट चलता रहेगा। ऐसा कोई नहीं है कि ये टेस्ट है और वो फाइनल बाद में होगा, ऐसा कुछ नहीं है। पढ़ाई के क्रम में ही रेगुलर टेस्ट होते जा रहे हैं। आप लोग का इंटरेस्ट बना रहे और आप लोग को जानकारी होती रहे और आप लोग के द्वारा देखा जा रहा है कि नहीं देखा जा रहा है, इसका टेस्ट करने के लिए। ऐसा कोई नहीं है कि ये टर्मिनल हो रहा है, उसके बाद फाइनल होना है, उसके बाद फिर फाइनल का रिजल्ट होना है। जी थैंक यू सर। जो फाइनल एग्जाम होगा वो कन्वेंशनल होगा या फिर ऑब्जेक्टिव होगा? देखिए आप पहले इस बात को क्लियर हो लीजिए कि फाइनल एग्जामिनेशन करके कुछ नहीं है। जो भी एग्जामिनेशन है वो अपने आप में फाइनल है और जो भी असेसमेंट हो रहा है वो स्टेप बाय स्टेप, टॉपिक बाय टॉपिक होता जा रहा है। ऐसा नहीं है कि सभी टॉपिक को मिला करके किया जाएगा। हाँ ये जरूर है बीच में हम लोग एक क्विज करते रहेंगे और एक जनरल टाइप का करते रहेंगे जिसमें बहुत सारे टॉपिक को मिला देंगे। जैसे अभी हम लोग थर्सडे को हम लोग एक क्विज रखेंगे जिसमें आप लोगों को एक टाइम बॉन्ड में क्वेश्चन दे देंगे 30 to 40 क्वेश्चन, जिसमें आपको एक टाइम बॉन्ड में आप करेंगे उसका आंसर जो हमने अभी तक आपको पढ़ाया। फिर उसके बाद आगे जो टॉपिक पढ़ाएंगे उसके हिसाब से करेंगे। ऐसा नहीं है कि सबको मिला के कोई फाइनल एग्जामिनेशन करके कोई कॉन्सेप्ट नहीं है। ऐसा कुछ नहीं है कि अभी टॉपिक वाइज और लेसन वाइज एग्जामिनेशन हो रहा है। डे बाय डे असेसमेंट का प्रोसेस है और डे बाय डे असेसमेंट हो रहा है। सर ट्रेनिंग के बाद एग्जामिनेशन नहीं, ट्रेनिंग के बाद के एग्जामिनेशन का कोई मतलब नहीं है। ट्रेनिंग के बाद ओवरऑल असेसमेंट होगा कि हाँ किसके द्वारा ट्रेनिंग में कितना जाना गया, नहीं जाना गया और कौन आदमी कितना इंटरेस्टेड रहा, कितना किसका इंटरेस्ट रहा। हेलो सर। हेलो जी हाँ, यस बोलिए सर। ये जो वंशावली का सत्यापन जो करना घोषणा का अंतर्गत, उसमें जो वार्ता समय दिया गया है उसमें इसको ही सब डॉक्यूमेंट का जांच समय कर लेना है या उसके समय कोई और भी कर्मचारी उसको हेल्प करेंगे? नहीं क्या फिर रिपीट कीजिए क्वेश्चन। जैसे सर वो घोषणा की जो रैयती जो घोषणा देंगे वो वंशावली का जो सत्यापन होगा सर, हाँ जो समय सीमा के अंदर करना है तो उसमें सिर्फ एसओ ही सब सत्यापन करेंगे कि उसके लिए और भी कर्मचारी जो भी बहाल है? किया जाना है वो अमीन के द्वारा किया जाएगा। अमीन के द्वारा वंशावली का जो है ना वो सत्यापन किया जाएगा। आपको उसको सर्टिफाई किया जाएगा कि हाँ सही है कि नहीं है। जैसे कि जो स्वघोषणा के साथ वंशावली जो देगा रैयत उसमें वो डॉक्यूमेंट भी देगा और उस डॉक्यूमेंट के आधार पर उसका सत्यापन किया जाएगा और उसका वेरिफिकेशन किया जाएगा आपके पास अवेलेबल डॉक्यूमेंट के साथ। आपके सिविल ऑफिस में जो आपके पास डॉक्यूमेंट अवेलेबल होंगे, आपको जो गवर्नमेंट साइट से जो अवेलेबल डॉक्यूमेंट होंगे उससे मिलान करना कि वो कहीं उनके द्वारा जो दिया गया है वो कहीं फॉर्जरी तो नहीं है, उसमें फॉर्जरी नहीं है, वो गलत तो नहीं है, इसको चेक करने के लिए वो इसलिए। सर एक क्वेश्चन और। हाँ बोलिए सर। एक क्वेश्चन और है, जैसे मान लीजिए सर कि जो भी आपत्ति दर्ज होगा, हाँ आपत्ति में बहुत से ऐसे भूमि विवाद आएंगे जिसकी केस हाई कोर्ट में चल रहा है, हाँ उसकी हम लोग सुनवाई करके फैसला करना या हाई कोर्ट के डिसीजन? नहीं, उसमें रिमार्क्स एक कॉलम दिया रहता है, उसमें रिमार्क्स में लिखा जाएगा कि केस नंबर फलाम लगे केस इन जुडिशियल रिव्यू या केस नंबर ये जुडिशियल रिव्यू में हाई कोर्ट के डिसीजन के बाद ही हम लोग डिसीजन लेंगे। ओनरशिप नहीं डिसाइड करना है वहां पर आपको, जो अंडर कोर्ट के उसमें है वहां पर आपको कोर्ट का अगर कोई डिसीजन उसमें या स्टे नहीं दिया हुआ है या कोई डिसीजन नहीं दिया हुआ है तो आप दे सकते हैं। लेकिन अगर कोई स्टे लगाया हुआ है या अगर कोई उसमें अंडर वो है कोई ऑर्डर पास है तो आपको ऑर्डर के हिसाब से काम करना है। ऐसे जब तक आप सर्वे करते रहते हैं तब तक सर्वे मामले में कोई भी सिविल कोर्ट इंटरटेन नहीं करता है आपके किसी भी सर इसमें मान लीजिए सर जो हाई कोर्ट से डिसीजन अभी नहीं आया और भी केस चल रहा है, तो उस समय जो खाना पूरी प्रक्रम होगा या खतियान नया बनेगा? करेंगे, आपको जो कागज मिलेगा उसके हिसाब से आप करेंगे और केस के बारे में रिमार्क्स में दर्ज करेगा और उसके हिसाब से वो काम करेगा। अमीन जी थैंक यू सर। हाँ हेलो सर। हेलो हाँ हेलो हाँ जी सर। सर रेवेन्यू विलेज का जब हम लोग बाउंड्री का ये करते हैं, वेरीफाई करते हैं तो उसमें जो गैप ओवरलैप होते हैं वो क्या होता है? गैप ओवरलैप ये होता है कि मान लिया कि आप जब बाउंड्री
दो गांव के बीच में जब बाउंड्री का फिक्सेशन कर रहे हैं, तो जब आप ग्राउंड पर जाएंगे और मैप में मिलाएंगे तो आपको दोनों के बाउंड्री कहीं कहीं पर हो सकता है कि आपस में वो सटेगी नहीं, मिलेगी नहीं, वहां पर वो बीच में गैप दिखाई देगा आपको कंप्यूटर पर, कंप्यूटर से, और जब रियल ग्राउंड से जब मैच कराएंगे तो गैप दिखाई देगा वो गैप। और कहीं कहीं पर क्या होता है कि एक गांव की बाउंड्री दूसरे गांव के बाउंड्री के अंदर चली जाती है, तो वो ओवरलैप कहलाता है। तो उसको करेक्शन करने के लिए ग्राउंड पर जाकर के अमीन के द्वारा एजेंसी के साथ मिल करके उसको ठीक किया जाता है कि गांव जब हम रियल स्पॉट पर जो बाउंड्री का वेरिफिकेशन कर रहे हैं उसका और कागज पर का जो बाउंड्री बनाई हुई है दोनों बिल्कुल सेम टू सेम रहे। ओके, एंड डिटेल अलग से क्लास होगी। क्या करें सर? ओके, कंटिन्यू सर। हेलो। यस, हाँ, यस सर, हम लोग जो सर्वे करेंगे इसमें इंस्ट्रूमेंट कौन सा यूज करेंगे सर? इक्विपमेंट एक्चुअली ईटीएस का यूज होना है ना, मेजरमेंट के लिए ईटीएस का यूज होना है, और आपको मैप मिलेगा, ईटीएस मिलेगा, और जरूरत के हिसाब से अगर जरूरत जहाँ पड़ी ये मैनुअल मेजरमेंट करने की तब वहाँ चेन का या टेप का ये सब का यूज किया जाएगा। टोटल स्टेशन भी यूज किया जाएगा? हाँ, टोटल स्टेशन भी यूज किया जाएगा? हाँ, टोटल स्टेशन यूज किया जाएगा मेजरमेंट के लिए। और इस काम को करने के लिए आपके जो मेन पार्टनर होंगे वो एजेंसी होगी, एरिया सर्वे एजेंसी, जो इस काम के लिए जिनको दिया गया है वो होंगी। सर गुड आफ्टरनून सर। यस सर, प्रेजेंटली सर मैं अभी एक कॉलेज में टीचिंग कर रहा हूँ सर। हाँ हाँ। तो सर वहाँ पे भी जॉब करना पड़ रहा है मुझे। नहीं तो आप अपनी सुविधा के हिसाब से देख लीजिए, जब आपको यहाँ पर आप कंफर्ट फील करें, या जब आप इसके असाइनमेंट, मान लिया कि आप क्लास नहीं रेगुलर अटेंड कर पा रहे हैं, असाइनमेंट अटेंड कर पा रहे हैं या असाइनमेंट का उत्तर दे पा रहे हैं, तो आप वो भी कर सकते हैं कि असाइनमेंट का आप असाइनमेंट सबमिट कर दें। बट सर मैं अटेम्प्ट तो कर रहा हूँ सर, बट एक मार्क्स कम आ गए, 35 मार्क्स आए हैं। उससे कोई हर्ज नहीं है, मार्क्स के ऊपर नहीं जाना है, आपको सिंसियर रहना है, इस पर ज्यादा जोर देना है कि आप सिंसियर रहें, आप उसके प्रति क्यूरियोसिटी आपकी बनी रहे, और आपका जो है नॉलेज बेस जो है वो बढ़ता रहे। मार्क्स के बारे में बहुत ज्यादा चिंतित होने की जरूरत नहीं है। अच्छा, अभी रिजाइन देने का जरूरत नहीं है ना सर? डेट आएगा तब दे दूंगा। जब तक ज्वाइनिंग नहीं होती है तब तक आप दूसरे तरफ से रिजाइन नहीं करेंगे। ओके, थैंक यू सर। हेलो 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 आ गया। हेलो टाइम। हेलो हेलो। हाँ हेलो। यस। हाँ यस यस। हेलो सर, विश्रांति क्या होता है? हाँ, 1 by 1 क्वेश्चन कीजिएगा। विश्रांति, हाँ कौन कर रहे हैं विश्रांति के बारे में? हाँ सर, विश्रांति क्या होता है? हाँ, विश्रांति होता है, रिसेस कहा जाता है इसको। एक्चुअली जब हम लोग काम करते हैं तो इसको 2 स्टेज में हम लोग काम करते हैं, रिसेस का काम करते हैं। तो उसमें करना होता है कि जो हमने काम किया उसको चेक करने का काम और डॉक्यूमेंटेशन का काम फॉर नेक्स्ट स्टेप। अगले स्टेप में जाने से पहले किए हुए कामों की जांच कर लें और उनका प्रॉपर डॉक्यूमेंटेशन करके और तब उसको आगे की तरफ हम लोग नेक्स्ट स्टेज के लिए पुटअप करें। ये खानापुरी के समय में किया जाता है बिफोर ड्राफ्ट पब्लिकेशन, और एक बार फाइनल पब्लिकेशन के पहले होता है। इसमें और इसके बाद सर विविध आता है, उसमें क्या होता है सर? वो क्या प्रोसेस है? विविध क्या? विविध का मतलब मिसलेनियस वर्क हुआ। अच्छा, विश्रांति के बाद विविध आता है? नहीं, विविध नहीं आता। विविध कोई स्टेज नहीं है, विविध सर्वे का कोई स्टेज नहीं है। ये मिसलेनियस वर्क, ये कहाँ पर है? विविध नहीं है। रोल में ये रोल देखा मैं, रोल में होगा। रोल तो अलग चीज है, विविध का मतलब मिसलेनियस है। जैसे कि आपको पब्लिक अवेयरनेस भी जगाना है, हाँ पब्लिक अवेयरनेस में भी जाना है, पब्लिक मीटिंग में भी जाना है, तो बहुत सारे मिसलेनियस रोल होते हैं। एडमिनिस्ट्रेटिव रोल भी होगा, कंट्रोल ऑफ ऑफिस भी होगा, ऑफिस मैनेजमेंट भी होगा। ये सब मिसलेनियस वर्क होंगे जो अपार्ट फ्रॉम सर्वे होंगे। एडमिनिस्ट्रेशन, हाँ, जैसे सिविल में आपके अंडर में एडमिन रहेंगे, आपके अंडर में कानूनगो रहेंगे, क्लर्क रहेंगे, आपका कंप्यूटर ऑपरेटर रहेगा, तो उनके रिगार्डिंग जो भी एडमिनिस्ट्रेटिव प्रॉब्लम्स आएंगे उनको भी तो सॉर्ट आउट आपको करना पड़ेगा,
उनके प्रॉब्लम्स को या तो सॉर्ट आउट करना पड़ेगा या फॉरवर्ड करना पड़ेगा आगे की तरफ। वो वो सारे रोल जो है मिसलेनियस वर्क हो जाएंगे आपके। सर एक क्वेश्चन है सर। जी बोलिए। राज्य में जमींदार का निवेश सर क्या है? जमींदार का निवेश नहीं, राज्य में जमींदार का निवेश नहीं, ये गलत आप शब्द बोल रहे हैं। उन्मूलन होगा, एबोलिशन ऑफ जमींदार होगा, निवेश नहीं है सर। निवेश शब्द यूज नहीं होता है। निवेश करे निवेश। हाँ निवेश नहीं, निवेश शब्द नहीं है। कहाँ निवेश शब्द है? आप देखें निवेश शब्द आप गलत बता रहे हैं। आप ठीक से देखिए वर्ड, प्लीज चेक वर्ड निवेश। सर ये अधिनियम में जितने सेक्शंस और एक्ट्स दिए हुए हैं वो सर क्या मतलब सारा याद करके रखना होगा या नहीं, याद करके रखने की कोई जरूरत, वैसे कोई जरूरी नहीं है कि याद करके रखने की जरूरत है। आपको बेसिकली ये जानना है कि किस में क्या होता क्या है आपको। सर जो इतने सारे एक्ट्स जो दिए हुए हैं तो अभी जैसे हमारे सामने कोई भी इशू आता है तो किससे रिलेटेड कौन सा एक्ट है, क्योंकि एक्ट हाँ ये कौन सा प्रॉब्लम कहाँ किसके कैसे हम सॉल्व करते हैं, किसके बेसिस पर सॉल्व कर रहे हैं, ये जानना जरूरी होता है। हाँ सर, जैसे तो कि कौन सा जैसे अगर हमारे इतने सारे जो एक्ट्स है सर तो वो एग्जैक्टली हमको कैसे पता चलेगा कि मतलब कौन सा हमें नहीं उससे रिलेटेड जब आपके सामने वो प्रॉब्लम आएगा ना तब आपको उस एक्ट को रेफर करना पड़ेगा, देखना पड़ेगा। देखिए इसमें आरओआर बनाने के समय में जब आपके पास डिफरेंट टाइप के डॉक्यूमेंट सबमिट किए जाएंगे थ्रू इन ऑब्जेक्शन पीरियड, तब उस समय में आपको जरूरत पड़ेगी एक्ट को जानने की और समझने की कि किसकी। मान लिया कि कोई आदमी आपके पास कोई बंदोबस्त का पेपर लेकर के आता है कि हमको ये जमीन सेटल की गई थी, इसका आप हम रिकॉर्ड ऑफ राइट हमको बना दीजिए, तो आपको ये मालूम होना चाहिए कि ये सेटलमेंट का पेपर जो है ये किस प्रकार का जो है, ये किस कैसे ऑथेंटिकेट है। तो सर हाँ बोलिए। और सर जो एएसओ का जो काम है, जो सेमी जुडिशियल काम है, वो क्या है सर? हाँ बोलिए। सर एएसओ का 3 तरह का जो काम दिया गया है, एक प्रबंधन, एग्जीक्यूशन और एक सेमी जुडिशियल। हाँ ठीक है। सेमी जुडिशियल सर क्या है? सेमी जुडिशियल हुआ कि जो आप जो ऑब्जेक्शन के रिगार्डिंग जो आप डिसीजन देते हैं, आपके सामने में ड्राफ्ट पब्लिकेशन के पहले और ड्राफ्ट पब्लिकेशन के बाद आपके रैयतों के द्वारा जो आपत्ति दी जाएगी, दावा आपत्ति की जाएंगी, ऑब्जेक्शन फाइल की जाएंगे रिगार्डिंग आरओआर एंड मैप, उनके कंसर्न में आपके द्वारा जो डिसीजन दिए जाएंगे वो सेमी जुडिशियल उसके होंगे, सेमी जुडिशियल होंगे, क्योंकि उनके आधार पर उनके नाम पर खाता खुलेगा। शिविर कहाँ पे रहेगा सर? गांव में पंचायत में बनेगा? नहीं, शिविर जो है गांव में जो सबसे सुटेबल जगह होगी, ये गांव में नहीं होगा, ना गांव में होगा ना पंचायत में होगा। ये एक अंचल में कितने गांव हैं इसके ऊपर डिपेंड करेगा वहां पर शिविर, नंबर ऑफ शिविर। मान लिया कि किसी गांव में अंचल में 100 गांव हैं तो वहाँ 3 भी शिविर हो सकते हैं, 4 भी हो सकते हैं, 2 भी हो सकते हैं। छोटे छोटे गांव या बड़े बड़े गांव को मिलाकर के 2-3 शिविर गठित किए जाएंगे और उस शिविर का जो हेडक्वार्टर होगा वो मोस्ट प्रोबेबली उस स्थान पर होगा जो कन्वेंस और फैसिलिटीज के मामले में, इंफ्रास्ट्रक्चर के मामले में सुटेबल हो। जैसे अभी का हम लोग के यहाँ अभी बने हुए हैं सभी जगह 50 तक का राजभवन, तो वहां पर एस्टेब्लिश किया रहा है शिविर, क्योंकि वहाँ पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर मौजूद है। या मान लिया पंचायत का कोई ऑफिस है, बिल्डिंग है, कोई अच्छी बिल्डिंग, जहाँ नहीं है वहाँ सुटेबल बिल्डिंग की तलाश की जाएगी। सर जो ये सहायक एएसओ का जो इसमें लिखा हुआ था कर्तव्य में, हाँ, कि सहायक बंदोबस्त मुख्यालय और क्या? हाँ सहायक बंदोबस्त पदाधिकारी मुख्यालय और शिविर, ये दोनों जगह एक ही रहेंगे या दोनों जगह अलग अलग? सहायक बंदोबस्त पदाधिकारी मुख्यालय जो होंगे वो डिस्ट्रिक्ट लेवल पर जो ऑफिस होगा, जिला बंदोबस्त कार्यालय, उसके जो सहायक बंदोबस्त पदाधिकारी मुख्यालय होंगे वो सिर्फ एक आदमी होंगे जो पूरे जिले के लिए होंगे सहायक बंदोबस्त पदाधिकारी मुख्यालय। इसके अलावा पूरे जिले में जितने शिविर बनाए जाएंगे, हर शिविर में एक शिविर प्रभारी होगा जो एएसओ होगा।
और वो सारे हाँ इन दोनों के पावर में क्या डिफरेंस है? हाँ, दोनों के पावर में डिफरेंस ये होगा कि डिस्ट्रिक्ट लेवल के जो एएसओ हेडक्वार्टर होंगे वो डिस्ट्रिक्ट लेवल के सभी से एएसओ को कोऑर्डिनेट करेंगे, गाइड करेंगे, और वो सीनियर होंगे और उन सबको गाइड करना, उनका प्रॉब्लम्स को पुट फॉरवर्ड करना, आगे फॉरवर्ड करना, या अपने स्तर से सॉल्यूशन देना, उनके एडमिनिस्ट्रेटिव प्रॉब्लम्स को देखना, और स्टेट से कोऑर्डिनेट करना और डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन से कोऑर्डिनेट करना। क्योंकि सर पोस्ट रैंक